आज आप पढ़ेंगे भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे इतिहास में हुए हैं और जिसके बारे में बहुत से व्यक्तियों को जानकारी भी नहीं है। तो आज हम सोलर सिस्टम के बारे में आपको जो है जानकारी देंगे। देखिए, तो डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट पॉइंट डाल के आप देखिए, पृथ्वी जो है हमारी घूमती है। लोग कहते हैं पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है 10,560 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पृथ्वी 10,560 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। सेकेंड पॉइंट, चंद्रमा जो है पृथ्वी से, चंद्रमा और पृथ्वी की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस कितनी है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,315 किलोमीटर। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, अब कुछ बच्चों के अंदर जैसे ये संशय रहता है कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य पृथ्वी के अंदर आ जाती है या पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसा मत जो है कंफ्यूजन उत्पन्न होता रहता है लोगों के बीच में। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। स्टार बना के पॉइंट आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट आप अपना स्टार बना के लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आप चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं उसके बारे में पता होगा आपको। सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच, जब सूर्य या पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है
तो सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद में चंद्र ग्रहण, नेक्स्ट स्टार बना लीजिए। चंद्र ग्रहण के बारे में आप पढ़ेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण होता है। सभी को पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। इस स्थिति में कोई भी पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब अपना थर्ड पॉइंट लिखिए। हमारे तारों में मिरियस एक तारा होता है, मिरियस तारा जो है सबसे अधिक चमकीला तारा होता है। सबसे चमकीला तारा होता है, चमकीला तारा मिरियस जो तारा होता है वो सबसे चमकीला तारा होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार तारा होता है मिरियस होता है। और हमारा जो ग्रह मंगल है उसको कई नामों से जाना जाता है। लाइकस, उसको मार्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो नीला ग्रह है वो मंगल को ही कहा जाता है। और मंगल ग्रह पे ही सबसे अधिक जो है पानी पाया जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह तथा पृथ्वी का नीला ग्रह, पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट, अब तुम लोगों ने कभी, तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न नहीं बना होगा, आप सोचते भी होंगे कि सूर्य जो है, सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर, तो कितना समय लगता होगा। जो सूर्य का, हमारे सौरमंडल में सूर्य जो निकलता है, सूर्य आपने देखा होगा, सूर्य पर डे निकलता है प्रतिदिन प्रातःकाल। जो है सूर्य की जो है हम लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद दिन के अन्य क्रियाकलाप करते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर वो कितने सेकंड में आ जाता है। सेकंड ही लगते हैं, घंटों नहीं लगते बेटा। उस प्रकाश को आने में पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय नहीं लगता है, मात्र 500 सेकंड, 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो लिख लीजिए, सूर्य
सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, को पहुंचने में लगभग अभी अप्रॉक्स तो हम भी नहीं कह सकते, कम भी समय लग सकता है, लगभग 500 सेकेंड, 500 सेकेंड लगते हैं। लगते हैं। 6 पॉइंट जो चंद्रमा का एक दिन है, चंद्रमा का एक दिन और पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होगा। जो पृथ्वी पर 28 दिन होंगे तो चंद्रमा पर एक दिन होगा। चंद्रमा पर ये स्पेशल बात है, चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 28 दिनों के बराबर है। पृथ्वी पर 28 दिनों के बराबर है, दिनों के बराबर है। अगर पृथ्वी पर 28 दिन होंगे तो चंद्रमा पर एक दिन होगा, समझ रहे हैं? अगर 56 दिन होंगे तो चंद्रमा पर 2 दिन होंगे। पृथ्वी पर अगर 56 दिन होंगे तो चंद्रमा पर सिर्फ 2 दिन हो पाएंगे। तो इतना डिफरेंस है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा गया। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जो है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। और सबसे छोटा जो है अंटार्कटिक। ठीक है, महाद्वीप के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। अगर आपको ना पता हो तो बताओ, लिख दे बेटा। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। चलिए मैं आपको इसमें लिखे भी दे रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। और विश्व का सबसे छोटा
विश्व का सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद विश्व में स्थल का सबसे बड़ा जीव विश्व में स्थल मतलब जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव जो है हाथी है। विश्व का स्थल पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी। विश्व का स्थल पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है। विश्व का स्थल पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव जो है हमारा हाथी है। तो इन तथ्यों को आप नोट कर लीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और तुम्हारे बेसिक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आप फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।